नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, विभूति नारायण राय का नाम तो आप में से अधिकांश लोगों ने सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। 2011 में सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया में और टीवी डिबेट में आकर कानून कायदे के मामलों में अक्सर अपनी राय बेबाकी से देते रहते हैं। ऐसी एक डिबेट में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भाग लिया, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो आजकल वीडियो आ रहे हैं जिसमें कि पुलिस के अधिकारी कावड़ियों के लिए पूड़ियां छनते नजर आ रहे हैं, उनको पूड़ी परोसते नजर आ रहे हैं, उनको खाना खिलाते नजर आ रहे हैं, उनके पैर दबाते नजर आ रहे हैं, उनका पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। तो आप जब डीजीपी थे और उससे पहले विभिन्न पदों पर रहे, तो क्या पूरे लंबे कार्यकाल के दौरान आपने कभी इस तरह की घटनाएं देखी? या आपका जो पुलिस मैनुअल कहता है, आपसे जो उम्मीद की जाती है कि आपको अपने कर्तव्य किस तरह से निभाने हैं संविधान के दायरे में रहते हुए, वो कर्तव्य आपके क्या हैं? क्या ये सारी घटनाएं जो तस्वीरें आ रही हैं कावड़ियों की सेवा करते हुए की, क्या ये सब उस कर्तव्य निष्ठा से मेल खाते हैं? विभूति नारायण राय जी ने बहुत ही शानदार तरीके से, बेबाकी से और बड़ा विस्तार से, सभ्यता के साथ इन सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी। देखिए, आपने जो विजुअल्स दिखाए बहुत डरावने हैं और इस समय दिल्ली से हापुड़ तक, दिल्ली से गढ़ तक की यात्रा सड़क मार्ग से करना किसी बुरे सपने की तरह हो गया है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, परिचित हैं, जिनको जरूरी यात्राएं करनी थी, सबने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी। किसी को नहीं पता कि सड़क पे चलेंगे तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा। और ये 70,000 जो पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, वो किस लिए नियुक्त हैं इसका शायद उन्हें भी नहीं पता होगा जो नियुक्त हैं। ये जो आपने अभी दिखाया कि कोई पुलिस वाला हलवा बना रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, ये तो अकल्पनीय है। मतलब किसी भी धार्मिक त्यौहार में, किसी भी धार्मिक जुलूस के साथ, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के साथ जब एक बार आप वर्दी पहन लेते हैं तो फिर आप हिंदू मुसलमान नहीं रह जाते। ये एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए, तो अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। और अगर आप इतना श्रद्धा और इतना विनय और इतनी आस्था है तो फिर सभी के साथ बराबरी की होनी चाहिए। देखिए, कावड़िए ज्यादातर भले हैं, ज्यादातर श्रद्धावान है, ज्यादातर आस्था से आए हैं, बिल्कुल। तो उनके बीच में जो शरारती तत्व हैं, जिनके विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, उनका तो मन बढ़ रहा है। वो बिना किसी डर भय के, बिना अपना चेहरा छिपाए सब कुछ कर रहे हैं। अब विजुअल्स सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा, कोई उनके पोस्टर उस तरह से सड़कों पर और खंभों पर और स्टेशनों पर नहीं लगा रहा। स्टेट की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश जारी किए जाए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही उनको सर्टिफिकेट बांटेंगे और उसके पहले सरकारी आदेश पर एक एक ढाबे की तलाशी होगी, एक एक ढाबे में चेक किया जाएगा कोई मुसलमान तो नहीं है, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन खुलवाना, ये सारी हरकतें होंगी, तो बॉडी लैंग्वेज तो स्टेट की बड़ी स्पष्ट है ना। स्टेट पार्टीजन हो गया, पक्षपातपूर्ण हो गया है। और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से इसे छिपा भी नहीं। आपके पास एक संविधान है और आपके पास कानून कायदे हैं, तमाम प्रोसीजर है जिसके तहत आप काम करते हैं। जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते समय, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे आईपीएस अफसर हो, वो संविधान की शपथ लेता है। वो कोई गीता, कुरान या बाइबल की शपथ नहीं लेता है। तो जब आप संविधान की शपथ ले रहे हैं तो संविधान की जो सबसे बड़ी भावना है, जो आपको जनतंत्र की तरफ, धर्मनिरपेक्षता की तरफ, बराबरी की तरफ ले जाती है, आप उसका उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में कैसे शरीक। धन्यवाद सर विभूति नारायण जी, आपने बहुत ही शानदार ढंग से पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका होती है शासन प्रशासन में रहते हुए, एक संवैधानिक दायरे में उसे किस प्रकार से अपनी उस भूमिका को निभाना चाहिए, आपने इस बात का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से किया। और जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को जिस प्रकार से कार्य करते हुए, उस पर आपके कटाक्ष बहुत ही शानदार है, आपके टिप्पणियां बहुत शानदार है। मैं समझता हूं कि शायद आपकी इन टिप्पणियों को सुनकर पुलिस अधिकारियों
के दिमाग में भी कुछ हलचल हो और वो अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएं।